आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा, हाँ मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा है जो मुझ पर ग़ज़वे उहुद के दिन से ज्यादा भारी तकलीफ देह और मुश्किल गुजरा है। पूछते हैं हुजूर मुझे बताएं वो कौन सा दिन है? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आयशा ये वो दिन है जब मैं अहले ताइफ की रुश्दो हिदायत के लिए, उन्हें सीधा रास्ता बताने के लिए, उन्हें इस्लाम की तालीमात से आशना करने के लिए जब मैं शहरे ताइफ गया था और ताइफ के सरदार को मैंने इस्लाम की दावत पेश की थी, तो उस सरदार ने बड़ी हिकारत के साथ, बड़ी तौहीन के साथ मेरी दावत ठुकरा दी थी और अपनी कौम के शरीर और औबाश नौजवानों को और बच्चों को मेरे पीछे लगा दिया था। मैं आगे आगे चल रहा था और वो पीछे पीछे शोर मचाते हुए, गलत अल्फाज बोलते हुए, मुझ पर पत्थर बरसाते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं चला जा रहा था। चलते चलते जब मैं मकामे कर्नुस सालिब पर पहुंचा, देखा पीछे कोई नहीं है। मैं वहां ठहरा, मेरे होशो हवास बजा हुए, आसमान की तरफ सर उठा करके देखा। क्या देखता हूं कि मेरे सर पे आसमान का एक टुकड़ा है। उस आसमान के टुकड़े से अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते जिब्रील की आवाज आती है। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अहले ताइफ ने, आपकी कौम ने आपके बारे में जो कहा है और आपको जो जवाब दिया है, उनकी बातें, उनका कौल और उनका जवाब अल्लाह ने सुन लिया है, देख लिया है और अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। अल्लाह के रसूल, ये पहाड़ों का फरिश्ता है जो आपकी खिदमत में हाजिर है। या रसूल अल्लाह, पहाड़ों के इस फरिश्ते को आप जो हुक्म देंगे, पहाड़ों का ये फरिश्ता वही करेगा। पहाड़ों का फरिश्ता आगे आता है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज करता है। हुजूर सलाम का जवाब देते हैं। वो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, आपकी कौम ने आपको जो कहा, आपके साथ जैसा सलूक किया, अल्लाह ने सब देखा है और अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मेरे महबूब मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाओ और उनसे कहो कि आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वो करूंगा, वो जो हुक्म दें वही करना। ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, आप मुझे जो हुक्म देंगे वो मैं वही करूंगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दो पहाड़ों को, इन दो अख्शबैन को, दो पहाड़ थे जिन्हें अख्शबैन कहा जाता था, पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा था, अल्लाह के रसूल अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इन अख्शबैन को, इन दोनों पहाड़ों को अहले ताइफ पर उलट दूं और उन्हें तबाह बर्बाद कर दूं, मलिया मेट कर दूं, इस दुनिया से उनका नामो निशान मिटा दूं। अब सोचें, अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहा गया था, अल्लाह के रसूल पर पत्थर बरसाए गए थे, अल्लाह के रसूल पर गलत कमेंट किए गए थे। ऐसे मौके पे आदमी कितना रंजीदा होता है, कितना दुखी होता है, कितने गुस्से में होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की आने वाली नस्लों की फिक्र थी। जब फरिश्तों ने कहा, फरिश्ते, पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा था, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इन पर पहाड़ों को उलट दूं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ये पहाड़ों के फरिश्ते नहीं, ऐसा न करना, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने आज मेरे साथ ये सलूक किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं की नस्लों से ऐसे अफराद पैदा करेगा जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, रूए जमीन में शिर्क नहीं करेंगे, किसी और की इबादत और पूजा नहीं करेंगे, बल्कि मेरे दीन इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाएंगे। मैं अल्लाह से इस बात की उम्मीद करता हूं, इस बात की फिक्र करता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी फिक्र नहीं की,
अपने जमाने में जो लोग थे सिर्फ उनकी फिक्र नहीं की, आने वाली नस्लों की फिक्र की, कोशिशें की, मेहनत की। ऐसे अफराद तैयार किए जिस कौम ने अल्लाह के रसूल पर पत्थर बरसाए थे, सिर्फ ताइफ ही नहीं पूरा अरब इस्लाम के दायरे में आ गया था, और उन अरब के मुसलमानों ने इस्लाम की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाया। जरूरत है कि अपनी नस्लों की फिक्र की जाए, बेशक बेशक बेशक, उनकी तरबियत की जाए, और तरबियत बचपन ही से की जाए, छोटी उम्र ही से की जाए, कि तरबियत का असर बचपन में सबसे ज्यादा नुमायां होता है। कुरान करीम में एक सूरा है, सूरह साफ़ात। सूरह साफ़ात में 102 नंबर आयत, उसके आगे की आयतें देखेंगे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के पैगंबर हैं। जिस ज़माने का ये वाक़या है, उस ज़माने में सिर्फ उनके एक ही बेटे थे, इस्माईल। और तफसीरों में एक रिवायत के लिहाज से उस वक्त हज़रत इब्राहीम के बेटे इस्माईल की उम्र 13 साल थी, बच्चा भी बालिग भी नहीं हुआ था। इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ। अल्लाह के जो पैगंबर ख्वाब देखें वो भी सच्चे होते हैं, वही इलाही होते हैं, खुदा का हुक्म हुआ करते हैं। हज़रत इब्राहीम ने जब ये ख्वाब देखा तो अपने बेटे से अपना ख्वाब बयान किया। 13 साला बेटे से कहा था, या बुनैया, कुरान करीम में, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हारी गर्दन पे अपने हाथों से छुरी चला रहा हूं, तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। मेरे बेटे, अब मुझे बताओ तुम क्या राय पेश करते हो, तुम्हारा क्या मशवरा है। अब सोचें, हज़रत इब्राहीम ने जो ख्वाब में देखा वही इलाही है। इब्राहीम को यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाहता है, तो हज़रत इब्राहीम को हुक्म खुदाबंदी बजा लाना चाहिए था। अपने 13 साला बेटे से, जो अभी बालिग भी नहीं हुआ, उससे पूछने की, उससे मशवरा करने की जरूरत क्या थी। तो इस मकाम पे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने 13 साला बेटे से मशवरा इसलिए किया था कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माईल की तरबियत, परवरिश इस्लामी मिजाज के मुताबिक की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बेटे के अंदर हज़रत इब्राहीम ने इस्लामी अफकार पैदा किए थे, इस्लामी तालीम और तरबियत, इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी तरबियत की थी। इस्लाम की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत उनके दिल में डाला था। आज जब रब हुक्म दे रहा है कि अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो, तो एक बाप अपने 13 साला बेटे से सिर्फ इसलिए मशवरा करना चाह रहा है कि हज़रत इब्राहीम ये देखना चाहते थे कि मैंने अपने बेटे को जो फिक्र देनी चाहिए थी, अपने बेटे के अंदर मैंने जो इस्लामी मिजाज पैदा करना चाहा था, अपने बेटे के अंदर मैंने जो इस्लामी तरबियत डालनी चाहिए थी, मेरे बेटे में उसका असर कितना जाहिर हुआ है ये देखना चाहते थे, इसलिए पूछा था। सुभान अल्लाह। तो जानते हैं उस 13 साल के लड़के ने क्या जवाब दिया था? ऐसा हसीन, रूह को तड़पा देने वाला ऐसा जवाब दिया था, ऐसा खूबसूरत जवाब दिया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान करीम में जिक्र कर दिया। सुभान अल्लाह। इस्माइल ने जो जवाब दिया था वो ये था, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। 13 साला बेटा
13 साला बच्चों के अंदर पूरी समझ भी नहीं आती है, बालिग भी नहीं होते हैं, लेकिन जिस बच्चे के अंदर इस्लामी मिजाज पैदा किया गया हो उस बच्चे की फिक्र क्या होती है ये देखें। हजरत इस्माइल जो 13 साल के थे वो जानते थे कि मेरे बेटे मेरे बाप को जो ख्वाब दिखाया गया है वो कोई यूं ही ख्वाब नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह चाहता है और अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दी जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। इस्माइल ने कहा था मेरे बाबा जान इफ अल मातूमर, खुदा की तरफ से आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप उसे कर गुजरें। अल्लाह की कसम इस मामले में आप मुझे साबिर पाएंगे, मुस्तहकम पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह की कसम अगर आप इस हुक्म खुदाबंदी को बजा लाते हैं तो मैं कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। उस बेटे की फिक्र पे, उस बेटे के इस्लामी मिजाज पे कुर्बान जाएं। मेरा बाप हुक्म खुदाबंदी से कहीं पीछे न हट जाए, इसलिए बेटा अपने बाप से क्या कह रहा है? 13 साल का लड़का अपने वालिद से कह रहा है बाबा जान आप मुझे ज़बह करने से पहले मेरे हाथों को मजबूती के साथ बांध दीजिएगा, मेरे हाथों को मजबूती के साथ बांध दीजिएगा ताकि मैं तड़प ना सकूं और मेरी तड़प देखकर आप तड़प ना सकें। जिस छुरी से मुझे ज़बह कीजिएगा उस छुरी को इतना तेज कर लीजिएगा कि एक ही झटके में मेरी गर्दन कट जाए और आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, आंसू न बहाने पड़े। आप जानवर को ज़बह करते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं तो उससे पहलू के बल लेटाते हैं, लेकिन हज़रत इस्माइल ने अपने बाबा हज़रत इब्राहीम से कहा था बाबा जान जब आप मुझे ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लेटाना तो पहलू के बल मत लेटाइएगा बल्कि मुझे मुंह के बल लेटाइएगा। अल्लाह पहलू के बल मत लेटाना, पेशानी के बल लेटाना, मुंह के बल लेटाना। कहीं ऐसा न हो कि आप मुझे पहलू के बल लेटाएं और जिस वक्त मेरी गर्दन पे आप छुरी चला रहे हों और मेरे मासूम चेहरे पर आपकी निगाह पड़ जाए। कहीं ऐसा न हो मेरा मासूम चेहरा देख करके आपके दिल में रिक्कत पैदा हो जाए, नरमी पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए और कहीं ऐसा न हो कि दिल में पैदा होने वाली ये रिक्कत आपको हुक्म खुदाबंदी के बजा लाने से रोक दे। इसलिए पेशानी के बल लेटाइएगा, पहलू के बल मत लेटाइएगा। 13 साल का बच्चा अपने बच्चों की, अपने बच्चियों की, अपनी नस्लों की फिक्र करने की जरूरत है। आने वाला जमाना बहुत खराब है। आज न जाने कितने वाक़यात ऐसे पेश आते हैं कि हमारे अपने मुआशरे की लड़कियां गैरों से शादियां कर रही हैं, इस्लाम से रिश्ता टूट जा रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई कमी ज़रूर है, तरबियत में कमी है। इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी मिजाज पैदा करने की ज़रूरत है और ये तब होगा जब हम बचपन से उन्हें सिखाएं, दीन सिखाएं। एक मशहूर ताबई हैं, बल्कि सय्यदुत ताबईन हैं, हजरते सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी एक बेटी दुर्रा नाम की थी। उस वक्त के खलीफा ने अपने बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के लिए, जो आने वाला बादशाह और खलीफा भी बनने वाला था, हज़रत सईद बिन मुसय्यब इतने मुअज़्ज़ज़ थे, इतने इज़्ज़तदार थे कि खलीफा ने अपने बेटे के लिए हज़रत सईद बिन मुसय्यब की बेटी का रिश्ता मांगा था, लेकिन हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने इनकार कर दिया था। क्यों?
वो चाहते थे कि बेटी की शादी ऐसी करूं जिसके अंदर इस्लामी मिजाज हो, जिसके अंदर इस्लाम का दर्द और इस्लाम की फिक्र हो। खलीफा और बादशाह के बेटे से शादी नहीं की, अपने एक अदना शागिर्द इब्ने अबी वदा से शादी कर दी थी और खुद अपनी बेटी को रुखसत करके इब्ने अबी वदा के घर पहुंचा गए थे। इब्ने अबी वदा जो हज़रत सईद बिन मुसय्यब की बेटी के शौहर थे, 2-3 दिन अपनी बीवी के साथ रहे। पढ़ने के लिए अपने उस्ताद सईद बिन मुसय्यब की दरसगाह में नहीं गए। 2-3 दिन के बाद सोचा कि अब चलें और अपने उस्ताद की दरसगाह में पहुंचें, सबक शुरू करें, तालीम हासिल करें। सुबह सुबह उठे, तैयारी की, जाने लगे। बीवी ने यानी हज़रत सईद बिन मुसय्यब की बेटी ने पूछा था, मेरे ताजदार, मेरे शौहर, कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हैं? तो इब्ने अबी वदा ने कहा कि तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाबा सईद बिन मुसय्यब की दरसगाह में जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब की बेटी ने कहा था, इजलिस हा होना फ़इन्नी उअल्लिमुका इल्म सईद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरताज, मेरे अजीज शौहर, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहें। फ़इन्नी उअल्लिमुका इल्म सईद, इसलिए कि आप मेरे वालिद सईद बिन मुसय्यब की दरसगाह में जाकर के जो इल्म सीखेंगे, अल्लाह की कसम मैं वो इल्म आपको यहीं सिखा दूंगी। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे वालिद के सीने में दीन का जो भी इल्म पैदा किया है, मेरे बाप ने मेरे दिल में वो सारा इल्म मुंतकिल कर दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सारा का सारा इल्म मेरे अंदर मुंतकिल कर दिया है। एक बाप को चाहिए, एक सरपरस्त को चाहिए कि अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की ऐसी तरबियत करें। बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं, फ़कीह हैं, हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। दरसगाहों में, मदारिस में पढ़ाई भी जाती है, पढ़ते भी हैं। बेटियां सुने, ख़वातीन सुने और अपने अंदर दीन का इल्म सीखने का जज्बा पैदा करें। मुअत्ता हदीस की एक किताब है, सैकड़ों हदीसें हैं। पूरी पूरी किताब हदीस की याद कर लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इमाम मालिक बिन अनस ने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी की थी, उसके अंदर दीन का इल्म हासिल करने का ऐसा शौक और जज्बा पैदा किया था कि उस बेटी को इमाम मालिक की किताब मुअत्ता पूरी याद थी। और जबर जेर का भी फर्क नहीं होता था, और ऐसी याद थी, पढ़ने लिखने का ऐसा शौक था कि जब हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरसगाह कायम करते और पढ़ने वाले आते, और पहले होता क्या था कि शागिर्द उस्ताद के सामने हदीसें पढ़ा करते थे। अगर कहीं कोई गलती करता तो उस्ताद उसकी इस्लाह कर दिया करता। जब इमाम मालिक बिन अनस की दरसगाह कायम होती, शागिर्द आ जाते, हदीसें पढ़ने लगते, तो इमाम मालिक की बेटी दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाया करती थी ओट में, और जो लोग पढ़ा करते थे उनकी पढ़ी जाने वाली हदीसें गौर से सुना करती थीं। और अगर किसी पढ़ने वाले से जरा सी भी गलती हो जाया करती थी तो वो दरवाजे की कुंडी खटखटा दिया करती थी। इससे इमाम मालिक समझ जाया करते थे कि पढ़ने वाले ने गलत पढ़ा है, और इमाम मालिक बिन अनस उसकी इस्लाह कर दिया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेटी अल्लाह की कसम अपने दिल में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मोहब्बत इस्लाम की होनी चाहिए। बेशक बेशक।
इस्लाम और दीन की मोहब्बत अपनी नस्लों में ऐसी पैदा करने की ज़रूरत है कि इस्लाम के आगे सारी चीज़ें हेच हों, उनकी कोई हैसियत न हो। मशहूर सहाबिया हैं हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबिया हैं, ईमान लाई, इस्लाम की तालीम हासिल की, इस्लाम की मोहब्बत दिल में रच बस गई और ऐसी रची बसी कि फिर किसी और चीज़ की मोहब्बत इस्लाम के आगे कुछ भी नहीं थी। अबू तलहा ये भी सहाबी रसूल हैं, लेकिन उस ज़माने का वाक़या है जब इस्लाम नहीं लाए थे, मोमिन नहीं थे। अबू तलहा जो ईमान वाले नहीं थे, एक बार उम्मे सुलैम के सामने शादी का पैगाम भेजा, मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो एक इस्लाम की बेटी का जो जवाब था वो जानते हैं क्या था? इस्लाम की बेटी ने जवाब दिया था, अबू तलहा क्या तुम जानते नहीं हो कि हम मुसलमानों के नज़दीक सबसे मुक़द्दम हमारा दीन और हमारा इस्लाम हुआ करता है। हमारे नज़दीक सबसे मुक़द्दम और सबसे अव्वल हमारा दीन, हमारा इस्लाम हुआ करता है। हम एक रब की इबादत करने वाले हैं। मैं जानती हूं कि तुम जिन खुदाओं की इबादत करते हो उन्हें फलां कबीले के लोगों ने लकड़ियों से छील करके बनाया है, जिन्हें आग में डाल दिया जाए तो जल करके खाक हो जाएं। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हाँ, इस्लाम की दौलत से आरास्ता हो जाओ तो ये अलग बात है। ये फिक्र होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए। अपनी नस्लों में ऐसा जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है, ऐसी तरबियत करने की ज़रूरत है। और ये तब होगा जब उनकी बचपन से तरबियत की जाए। और बच्चियों की ख़ास तौर से जब तरबियत करें तो उनके अंदर हिजाब, पर्दे की मोहब्बत उनके दिलों में ज़रूर डालें। ईद अभी हमने ताज़ा ताज़ा की है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईद का दिन था जहां मुसलमान मर्द ईद का, इस्लाम का शिआर अदा करने के लिए हाजिर होते हैं, ईद की खुशियां मनाते हैं। अल्लाह औरतों को भी हक देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मसला आया कि या रसूल अल्लाह, इस्लामी शिआर की अदायगी के लिए औरतों को भी आपने हाजिर होने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल, एक खातून ऐसी है, उस जमाने में गुर्बत बहुत ज्यादा थी, कहा एक या रसूल अल्लाह, एक खातून ऐसी है जो इस्लामी शिआर की अदायगी के लिए आना तो चाहती है, लेकिन ए अल्लाह के रसूल उसके पास जिल्बाब नहीं है, उसके पास कोई चादर नहीं है, उसके पास कोई हिजाब नहीं है जिसे पहन करके वो पर्दे के साथ आ सके और इस्लामी शिआर की अदायगी कर सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों के दरमियान तकरीर फरमाई थी और ऐलान फरमाया था, ए उम्मत की बेटियों सुनो, तुम में से अगर किसी के पास जायद हिजाब हो, फाजिल हिजाब हो, फाजिल जिल्बाब हो, फाजिल चादर हो, तो इस्लाम की इस बेटी को दे दो ताकि वो भी इस्लाम का शिआर अदा कर सके, इस्लाम की खुशी में शरीक हो सके। जिंदाबाद। खुशियों में शरीक होने का इस्लाम औरतों को भी दावत देता है, लेकिन पर्दे में रह करके, हिजाब में रह करके, जिल्बाब में रह करके। और इस्लाम साथ ही साथ ये भी तालीम देता है कि पर्दे में अपने घर से निकलें, साथ ही ये भी ख्याल रखें कि जरूरत के तहत ही निकलें। कुरान करीम है, वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों को खिताब कर रहा है, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाएं औरतें, कुरान करीम में अल्लाह औरतों को खिताब कर रहा है, इस्लाम की बेटियों को खिताब कर रहा है, उनकी हिफाजत के लिए, उन्हें इज्जत देने के लिए, समाज और मुआशरे और मुल्क और दुनिया में उन्हें मुअज़्ज़ज़ बनाने के लिए। इस्लाम की बेटियों सुनो, कर्ना फी बुयूतिकुन्ना,
अपने घरों में रहा करो, जरूरत के तहत घरों से बाहर निकलो और हिजाब के साथ निकलो, और जरूरत नहीं है तो अपने घरों में ठहरी रहो और जमाने जाहिलियत की इसी बेपर्दगी का मुजाहरा न करो कि इसमें तुम्हारी ही इज्जत। आज हम देखते हैं कि हमारे बाजारों में, हमारे मार्केटों में सबसे ज्यादा तादाद हमारे घरों की औरतों की होती है। बाजारों में, मार्केटों में जो औरतें नजर आती हैं, भीड़ नजर आती है, ये औरतें कहाँ की हैं? हमारे ही घरों की हैं। मैं उन बेटियों से, इस्लाम की बेटियों से कहना चाहूँगा, ख़वातीन से कहना चाहूँगा और उनके सरपरस्तों से कहना चाहूँगा कि खुदारा औरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी आज़ादी दी है, वो भी अपनी ज़रूरत के तहत निकल सकती हैं, लेकिन पर्दे के साथ निकलें और बिला ज़रूरत सिर्फ घूमने के लिए, तफरीह के लिए अपने घरों से न निकलें। ज़रूरत हो तो निकलें, घर के सरपरस्त से इजाज़त लेकर के निकलें, और ज़रूरत न हो तो अपने घरों से न निकलें और दुनिया के सामने अपना मजाक न बनाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें दीन की बातें सीखने, जानने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।